उचाना विधानसभा से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां बड़ी जोर शोर से चल रही है और लोग एक जैसे होली दिवाली त्यौहार का या किसी शादी समारोह का इंतजार करते हैं, इस प्रकार जो है ललायत हैं लोग इलेक्शन के चुनाव को तारीख को लेकर के। कब इलेक्शन की तारीख नज़दीक आएगी, एक एक दिन हर रोज़ घट रहा है और हर पार्टियां अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कहीं जनसभा होती है, कहीं नुक्कड़ सभा होती हैं, अपना बनाने के लिए सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आज कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, गांव धनखड़ी में है। धनखड़ी गांव ने, पूरे गांव ने इनका जोड़ा जोर शोर से स्वागत किया। जहां महिलाएं होती हैं वहां मेला लग जाता है और महिलाओं के बगैर मेला भी अधूरा होता है। तो धनखड़ी गांव की जो महिलाएं हैं, जब उन्होंने पता लगा कि प्रेमलता अपने परिवार के साथ धनखड़ी गांव में प्रचार के लिए आ रही हैं, लोगों से मिलने के लिए आ रही हैं, तो सभी महिलाएं बड़ी उत्सुक स्वभाव से जो यहाँ आकर के खड़ी हुई हैं। और मेरे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, जो बहुत बड़ी अधिकारी है बैंकों की, और बिटिया हैं लंदन में पढ़ के आई हैं, लंदन में पढ़ के आई हैं। पूरा का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर कोई नेता चुनना है, अब पार्टी भूल जाइए, उसकी गुणवत्ता, उसकी योग्यता देखिए, वो जानते कितना है, कानून के बारे में क्या जानते हैं, आम जनता के बारे में क्या जानते हैं। बेफजूली बातें कहाँ, क्यों? मैडम क्या नाम है आपका? जसमीत। जसमीत, सुना है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं बैंकों के? हाँ जी, मैं पिछले 23 साल से बैंक में काम कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जी, और मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ जी। जब बैंक का नाम आता है ना जी, यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं या व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। अच्छा, कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर? जी क्यों नहीं, जरूरत पड़ जाए तो आपके लिए ही हैं हम लोग। देखो चैनल के माध्यम से बहुत लोग देख रहे हैं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जो अगर वादा करके जाए कोई यहाँ गांव से व्यक्ति आए तो आपने उनका काम करवाना है। जी बिल्कुल, ऑलरेडी करवाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक हो जाए करवाती हूँ। बृजेंद्र जी के थ्रू जो भी मैसेज आता है। भाई इतना बात जरूर है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस टाइम बृजेंद्र जी पंचकुला में डीसी होते थे और अपने हल्के का कोई भी व्यक्ति, जब उनको पता लगता था कि ये उचाना से है या नरवाना से या जींद से है, फटाक डीसी अपनी कुर्सी पे उठ करके उनका स्वागत करते थे और लीगल काम होता था वो अपने आप करवाते थे, खुद करवाते या अपने कर्मचारी। उसी प्रकार मैडम का स्वभाव है। मैडम मैं आपसे राजनीति सवाल तो क्या करूँगा, क्योंकि आप राजनीति में आए नहीं, फिर भी आप अपना प्रचार के लिए गाँव-गाँव घूम रहे हैं जी बिल्कुल, तो लोगों से मिल रहे हैं जी, खास हरियाणवी महिलाओं से, खास करके महिलाओं से। ऐसा क्यों मैडम? हमारी मातृशक्ति है वो, हमारी महिला शक्ति है, और एक महिला में ये पूरी ताकत है कि वो अपने परिवार की पूरी जो रंग रूप है उसको वो बदल दे, और उसके बच्चे, उसका जो भविष्य है, उनका जो भविष्य है बच्चों का, वो मेरे को लगता है एक महिला से ही, उसकी माँ से और उसकी बहन से, वहीं से शुरू होता है। ये सही बात है। अगर आदमी नु कहे मैं कहीं और वोट करूंगा, कान पकड़ के घुमा देगी महिला भाई। बिल्कुल। मैडम कह के गई थी वोट ओढ़े गिरना है और ओढ़े पड़ेगा, यही बात है मैडम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये बताओ, जब आप वो दिन की लोग अपनी किसी ससुर ने बोल दिया या किसी घर के बड़े ने बोल दिया, अब महिला अपने बारे में सोच सकती है, अपनी सोच रखती है, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको अपनी जो भी उसकी राइट्स हैं उसकी पूरी अवेयरनेस है, उसको पता है, वो जागरूक है। तो अब वो किसी के कहने पे नहीं आएगी। मतलब मैं 80% महिलाओं के लिए ये कह सकती हूँ आज के दिन। पहली बार आप वोट मांग रहे हैं, तो वोट मांगने का अनुभव कैसा रहा और लोग किस प्रकार आपसे मिलते हैं? जी मैं पहली बार वोट नहीं मांग रही हूँ, वैसे तो मैंने 2014 में भी प्रचार में मैं लगी थी माता जी के साथ, 2019 में बृजेंद्र जी के साथ मैं हिसार में थी। मैडम 1 मिनट रुकना चाहूँगा। 2014 में गिल्ले दीवा में देखा करता, लेकिन दूर खड़े रहा करते, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज तो महिलाओं के बीच में खड़े होकर के कहते हैं बृजेंद्र जी खड़े हैं, वोट मांगना है 5 तारीख को, हाथ के निशान पे मोहर लगानी, ऐसा ही ना मैडम? पहले तो नहीं कहा आपने कभी? नहीं, बिकॉज मैं उस टाइम सरकारी मुलाजिम की घरवाली थी, मुलाजिम थी, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से। तो मेरी कुछ सीमाएं थी, मैं उन्हीं सीमाओं में रहती थी। तो क्या लग रहा है मैडम, चुनाव का रुझान किधर है? बहुत उत्साह देखा है मैंने लोगों में, खास तौर से हमारा जो युवा है, और महिलाओं में भी बहुत उत्साह है मेरे हिसाब से। तो अभी बाकी ज़्यादा दिन हमें इंतज़ार करना ही नहीं पड़ेगा। 5 तारीख को वोट डलेंगे और 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे।
जाएंगे तो पता चल जाएगा किसकी सरकार हमारी बनने वाली है और कितने लोगों ने भी भागीदारी की और कितने वोट मिले ब्रजेंद्र जी को। बहुत कुदरत, अरे कितना सोना नाम है, कुदरत। कुदरत भाई, कुदरत अब हमारी धरती पे तो कुदरत आ चुकी है, और कुदरत क्या कहेगी अपने से, किस प्रकार का संदेश देगी महिलाओं के बारे में। अगर कुदरत बाहर पढ़ के आई है, लेकिन संस्कृति जो है आज भी वो भारतीय है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर पढ़ के आई है तो हमारी भारतीय संस्कृति को भूल गई, ऐसा है ना बेटा? जी बिल्कुल नहीं है ना। जी। तो भारतीय संस्कृति बारे में आपको पूरा जानकारी है जी। अच्छा, अब महिलाएं क्या कह रही हैं आपसे? जैसे अब आपने बड़ा अच्छा लगा, पहली बार आप खड़े होकर के बोल रहे थे पापा के लिए वोट देने हैं भाई, ठीक है, तो खुशी होती होगी? जी बिल्कुल, और मेरी भी ये पहली बारी नहीं है। हाँ। मैं भी 2009 में आई थिंक पहली बार आई थी, जब मैं 8 साल की थी। हाँ। तो तब मैं बोल तो ज़्यादा नहीं पाती थी। हाँ। लेकिन अब मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो लोगों को बता सकें, ताकि वो जागरूक हों और उन्हें पता चले कि किसके लिए वोट देना चाहिए। चलो भाई, इनका सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि गुड़िया को बहुत कुछ पता है, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, पूरे खानदान पढ़ा लिखा है, तो ये क्यों नहीं होंगे पढ़े लिखे? तो जानकारी जरूर मिलेगी। पूछता हूँ, तो क्या क्या घोषणाएं हैं, जरूर बताओ जरा एक बार। महिलाओं के लिए खासकर जो हम बताते हैं वो तो एक तो ये है कि 18 से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सबको हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। इससे वो अपना रसोई खर्च, घर खर्च संभाल सकती हैं। इसके अलावा बिजली की बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। और इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन जो है, जो काफ़ी महिलाएं जिसका लाभ लेती हैं, वो अभी 3000 है, लेकिन कांग्रेस सरकार जब आएगी तो वो उसे 6000 करेगी। तो ऐसे ही हर वर्ग के लिए बहुत सी लाभदायक योजनाओं का प्रावधान किया गया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी तो ये योजनाएं सब तक पहुंचेंगी। अच्छा कुदरत जी, ये बताओ, जब आप अकेले से किसी महिला से या किसी पुरुष से मिलते हैं, आपके पापा के बारे में, दादा के बारे में, दादी के बारे में कुछ चर्चा होती है क्या कभी? जी बिल्कुल, और हमेशा वो आशीर्वाद की नज़र से ही मिलते हैं और बहुत प्यार और समर्थन उनका मिलता है। बहुत बढ़िया बात। और मैडम छुपी छुपी बैठे हैं, लेकिन देख जरूर लिया हमने। मैडम से तो जरूर पूछेंगे, हैं? पुरानी भाई हमारी बड़ी ख्वाहिश रहती थी, मैडम कभी आएंगे तो प्रश्न करेंगे। मैडम बड़ी बेबाकी से जो ना जवाब देती हैं। मैडम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैडम पूर्व विदाई कर रहे हैं आप। एक छोटी सी योजना थी आपकी, गांव गांव नल और नल में जल, वो योजना आपकी कहीं न कहीं धूल में मिल गई, वो क्या कारण रहा है मैडम? देखिए, मेरी योजना तो ये थी कि भाखड़ा का पानी मैं हर गांव में पहुंचाऊं, और 18 गांव में हम पानी पहुंचा चुके थे। और उसके बाद मुझे ये था कि जब 2019 का चुनाव आएगा तो जो बाकी बचे हुए गांव हैं उनमें भी हम भाखड़ा का पानी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या बदकिस्मती कहिए कि मैं चुनाव हार गई 2019 का, और दुष्यंत जी यहाँ से डिप्टी सीएम बन गए। और लेकिन आज जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो एक ही शिकायत रहती है, जी आपने पानी तो बहुत दिया, लेकिन अब नल भी ख़राब हो गए हैं, पाइपलाइन हमारी बेकार हो गई, उनका बदलवाइए। मैं कहा सरकार बदलो, आपके पाइप भी बदले जाएंगे। और जहाँ तक 18 गाँव के पानी की बात है, हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे उचाना को, जिसमें 65 गाँव आते हैं, सबके गाँव में इन लोगों लेडीज़ के सिर से हमने मटका उतरवाना है। तो जब मटका उतरेगा तो महिलाएं भी खुश रहेंगी, पानी की सुविधा होगी उनको। और पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होता है। ये मैं आम व्यक्ति से कहना चाहूँगा, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। भाईचारा एक बार टूट गया दोबारा नहीं बनता। हमारे हैं, कहते हैं अपना मारेगा तो छाँव में डालेगा, हमारे अपने हैं। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैडम ने जो आज मेरे चैनल के माध्यम से बताया कि मेरी जो तमन्ना थी, चुनाव सिर पे था, जब योजनाएं आई, पानी हर घर नल देने की, हर नल जल देने की, तो कुछ बदकिस्मती कहिए कि वहाँ मैं अगली सरकार में विधायक का नहीं बन पाई। लेकिन दुख की बात यह है कि जो योजना मैडम प्रेमलता ने चलाई थी, वो पाइप आज भी यो के त्यों पड़े हैं। और वहाँ विधायक जो बने दुष्यंत चौटाला बने, और दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता के इस काम को निरादर करने के लिए वहाँ कोई इस प्रकार की आगे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ऐसा लगा कि प्रेमलता को इसका श्रेय ना जाए।
तो ऐसा इस चीज़ का हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अब राजकुमार भारती को दे इजाज़त, नमस्कार।